हमारे यहाँ लोग कहते हैं पाकिस्तान में इतने नहीं मरे, शायद हो सकता है ना मरे हो इतने, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में कैलकुलेशन कोई भी मरे भी होंगे तो किसको पता होगा कि क्यों मरा है ये। हमारे यहाँ बंदा मरा हुआ पता चलता है कि क्यों मरा ये पता चलता है, हमारे तो पता ही नहीं चलता बंदा मरा क्यों है। एक डॉक्टर थे, कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, क्या हैं अल्लाह करे हैं ही रहे वो, मुझे कहेंगे आपने हमें थे बना दिया। वो लंदन में है, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। वो मुझे बता रहे थे कि लंदन में कैंसर के पेशेंट बहुत हैं। तो कहते थे मैं खुश होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने कैंसर के पेशेंट नहीं, पाकिस्तान बचा हुआ है। क्योंकि जो कैलकुलेशन जाती थी ना, जो गवर्नमेंट की जो एक कैलकुलेशन है, हमारे यहाँ इतने फीसद लोग कैंसर के, और लंदन की हुकूमत की जो कैलकुलेशन थी वो अलग थी, वो बहुत ज्यादा थे। कहते जब मैं इधर पाकिस्तान आया तो मैंने इतने कैंसर के पेशेंट देखे तो पता ये चला कि इन कमबख्तों की कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है, कोई फर्क नहीं है वहां में और यहां में, यहां भी बहुत हैं। तो यहां इतने लोग मरे, हम अच्छा गुमान रखते हैं कि इंशाल्लाह कोरोना से नहीं मरे होंगे, लेकिन अगर मरे भी होंगे तो पता कहां से चलेगा हमारे यहाँ कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं। लेकिन दुनिया में बहुत तबाही फैली है कोरोना से, बहुत बड़ी तबाही, बड़ी बड़ी करोड़पति कंपनियों का दिवालिया निकल गया है। क्या था? और आपको पता है आजकल बाहर मुल्कों के वीजे भी ठकाठक लग रहे हैं। मैं भी उम्रे के लिए गया ना एयरपोर्ट पे, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इतना रश मैंने फर्स्ट टाइम देखा। वरना हम तो बैरून मुल्क सफर होते रहते हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है ना, जो अंदरूनी मुल्क, उसमें तो रश होता है। गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो सारे मरीज आ रहे हैं, और सारे पंजाब जा रहे हैं, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, ये होता है। लेकिन बैरून मुल्क परवाजों का इतना रश आमतौर पे नहीं होता। इतना रश था, मैंने कहा कहाँ जा रहा है? उसने कहा लंदन जा रहा हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हो? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं फलां जापान जा रहा हूँ। अबे भाई, कोई मुल्क में भी कोई रह रहा है? मैंने तफ्तीश की, मैंने कहा चक्कर क्या है, इतनी बड़ी आबादी बाहर क्यों जा रही है? एक वजह, बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें एक वजह क्या है, इतनी मौतें यूरोप और अमेरिका में जवान लोगों की हुई हैं कि उनके यहाँ वैकेंसीज बहुत सारी खाली हो गई हैं, ठकाठक जॉबें मिल रही हैं। अब आप भी हो सकता है बयान सुन के फौरन निकल जाए, कोई अमेरिका का टिकट कराए और कोई यार जॉब यहाँ तो मिलनी नहीं, चलो वहां चलते हैं। उनमें एक बात यह है कि वो देखते हैं काबिलियत भी है या नहीं, तो आप काबिलियत पैदा कर लें तो मिल जाएगी जॉब आपको। ऐसा नहीं होगा कि बयान सुना और आदम अलैहिस्सलाम का वाकया की बेस पे आपको जॉब मिल जाए कि जी हमें आदम अलैहिस्सलाम का, वो इन चीजों को वो वैल्यू नहीं देते, समझते हो? क्योंकि वो तो नहीं मानते ना अल्लाह रसूल को। तो इतनी बड़ी आबादी हलाक हुई है, इतनी बड़ी आबादी, कितने तरक्की याफ्ता लोग हैं यार। एक इतना सा वायरस है भाई, चाइना में एक आदमी को लगा था, वो रोक नहीं पाया। एक आदमी को चाइना में वो वायरस हुआ था, जो चाइना का डॉक्टर था ना, उसने कहा कि ये आम वायरस नहीं है, ये बड़ा खतरनाक वायरस है, इसको रोको। उस डॉक्टर का वहां के डॉक्टरों ने मजाक उड़ाया कि ये चीं चीं पां पां करके बावला हो गया, ये समझे हो? ये चूंकि चीं चीं पां पां चिंग पोंग करने की वजह से इसका क्या हो गया है, इसका ऊपर से चिंग पोंग हो गया है, इसकी खोपड़ी सही काम नहीं कर रही। उसका मजाक उड़ाया, वो खुद कोविड में मुब्तला हुआ, उस डॉक्टर का भी इंतकाल हो गया, वो भी मर गया। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर चाइना बहुत बड़ी पावर है, थोड़े से लोग थे इलाके में, उसने कहा कंट्रोल कर लेंगे हम। पहले तो उस डॉक्टर के लिए उन्होंने चिंग पोंग करके अपनी जबान में दुआएं मगफिरत की कि यार इसने हमें सही कहा था, हमने इसको क्या समझा मजाक, क्योंकि उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक वायरस है और इतना डेंजरस और ऐसे फैल रहा है दुनिया में। ना ना ना, उन्होंने भी कहा कि कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया कि भाई ये इलाका है, इसको बंद कर दो यार, यहाँ के लोग जाने ना दो। अल्लाह मियाँ ने कहा कि ना ना ना, ऐसा फैलाऊंगा दुनिया के गांव गांव में, चप्पे चप्पे में। वो अलग बात है कि हम नहीं मरे, ठीक है ना, बच गए, क्योंकि हम उससे बड़े बड़े वायरस हजम कर चुके हैं। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि पाकिस्तानियों का जो वो सिस्टम है ना, रेजिस्टेंट पावर बीमारियों से लड़ने की, वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी वजूहात हैं ना, तो गंदे नाले पे सोते हैं, वहां के जरासीमों ने हमें मारने की कोशिश करके थक हार के चले गए, और क्या क्या खा रहे हैं हम लोग। तो वो वायरस तो बच्चों का खेल है हमारा। 2-3 छींकें आती हैं,
जिनको कोविड हुआ है ना, या एक दफा छींके टेस्ट कराया पॉजिटिव आया, अगली छींक में वो निकल गया, वायरस ही निकल गया। लेकिन मरे भी बहुत हैं, भी बता दूं मैं, ऐसा नहीं है, इतनी खुशफहमी में ना रहे, बहुत लोग मरे हैं कोविड में भी। तो कैसे एक वायरस ने पूरी दुनिया के निजाम को पलट दिया है, पूरी दुनिया को उठक पटक कर दिया है, और अभी तक जान छूटी नहीं है। शक्लें बदल बदल के आ रहे हैं, डरा रहे हैं, मैं फिर आ गया, मैं फिर आ गया। इटली में क्या तबाही मचाई है, लोगों ने नोट ऐसे रोडों पे फेंक दिए थे। ऑस्ट्रेलिया में क्या तबाही मचाई है, इटली में क्या तबाही मचाई है, ईरान में क्या तबाही मचाई है, जाती थी। तो भाई ये सब इस बात की अलामतें, हम अल्लाह से आगे नहीं निकल। ये एक वबा खत्म होगी दुनिया में, तो दूसरी पैदा कर देगा अल्लाह। अल्लाह ना करे, कोई ख्वाहिश नहीं है कि पैदा हो, लेकिन सब अल्लाह के हाथ में। और हमेशा से वबाएं आती रही हैं, ऐसे गाजर मूली की तरह लोग, जैसे ऐसे आबादी मरती है। आप अपने बाप दादाओं से पूछें, गांव देहातों में जब वबाएं आती थी कितनी तेजी से लोग मरते थे। हमारे जानने वाले थे बूढ़े, उन्होंने बताया कि जब ताउन की बीमारी हिंदुस्तान में फैलती थी ना, इधर एक मरीज को हम दफना के आए, दूसरा जनाजा तैयार। हर आदमी अपना इंतजार कर रहा होता था कि मेरी बारी कब आएगी। वैक्सीन इजाद हो गई है, वैक्सीनेशन शुरू हो गई, एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बीमारी खड़ी होती है। ये सब इस बात की अलामतें हैं। अल्लाह ये नजीर है जो हमें डरा रहा है, ये भी नजीर है कुरान के मुताबिक। ये हादसात भी हमें क्या करेंगे, डराएंगे। अल्लाह कहते हैं बहुत सारी चीजों ने तुम्हें डराया था, ये दुनिया दिल लगाने की जगह